अव्ययी भाव समास प्रकरण पर हम लोग चर्चा कर रहे हैं और उसका प्रधान सूत्र है अव्ययम विभक्ति समीप समृद्धि वृद्ध्यर्था भावात्यया संप्रति शब्द प्रादुर्भाव पश्चात यथा अनुपूर्व्य यौगपद्य सादृश्य संपत्ति साकल्यांत वचनेषु। एक प्रकार से देखा जाए तो पूरे अव्ययी भाव समास प्रकरण का प्राणभूत विवेचन इस सूत्र में है। इस सूत्र का योग विभाग किया गया है। अव्ययम एक सूत्र हुआ और विभक्ति समीप समृद्धि वृद्ध्यर्था भावा त्यया इत्यादि दूसरा सूत्र हुआ। उसमें जो पहला सूत्र अव्ययम हुआ उसका विवेचन हम जान चुके हैं। आज जो दूसरा अंश है विभक्ति समीप समृद्धि इत्यादि उसका विवेचन हमको जानना है। उसी अर्थ को विभक्ति समीप समृद्धि वृद्ध्यर्था भवात्यया संप्रति शब्द प्रादुर्भाव पश्चात यथानुपूर्व योगपद्य सादृश्य संपत्ति साकल्यांत वचनेषु, इस सूत्र के अर्थ को आचार्य जी ने लिखा वृत्ति में। पढ़िए क्या लिखा है। तृतीया सप्तमी विभक्त्यर्थादिषु वर्तमानम अव्ययम समर्थेन सुबंतेन सह समस्यते विभक्ति इत्यादेरयम अर्थः। क्या लिखा। विभक्तिरित्यादेरयम अर्थः। जो आपका दूसरा अंश है विभक्ति समीप समृद्धि इत्यादि उसका क्या अर्थ है, उस सूत्र का क्या अर्थ है, तो उसको लिखा विभक्तिरित्यादेरयम अर्थः। ये जो दूसरा अंश हुआ विभक्ति समीप समृद्धि इत्यादि इसका अयम अर्थ है। इस सूत्र का क्या अर्थ है तो उसको आगे लिख रहे हैं। क्या है। विभक्त्यर्थादिषु वर्तमानम अव्ययम सुबंतेन सह समस्यते। ये विभक्त्यर्थादिषु वर्तमानम अव्ययम समर्थेन सुबंतेन सह समस्यते। सूत्र में भी सबसे पहला पद है विभक्ति। अब विभक्ति सुप को कहते हैं, सु औजस अम और सस को विभक्ति कहते हैं। तो यहाँ पर विभक्ति से विभक्ति का अर्थ लेना है। विभक्ति से क्या लेना है। विभक्ति का अर्थ लेना है। अर्थ लेना है। और इसी प्रकार से आगे एक पद है आपका यथा। इसी सूत्र में आगे एक पद क्या है यथा। यथा से भी उसके अर्थ को लेना है। यथा से भी किसको लेना है, उसके अर्थ को यथार्थ को लेना है। और विभक्ति से किसको लेना है, विभक्ति के अर्थ को लेना है। और अन्य में तो समीप समृद्धि वृद्धि अर्थाभाव इत्यादि को लेना है। इसीलिए क्या लिखा विभक्त्यर्थादिषु। विभक्ति है अर्थ विभक्त्यर्थ है ना। विभक्ति के अर्थ में विद्यमान जो अव्यय, विभक्ति के अर्थ में विद्यमान जो अव्यय और समीप आदि अर्थों में विद्यमान जो अव्यय उसका समर्थ सुबंत के साथ समास होता है। यह सूत्र का अर्थ बना। सूत्र का अर्थ क्या बना। विभक्ति के अर्थ में विद्यमान जो अव्यय और समीप आदि अर्थों में विद्यमान जो अव्यय उसका समर्थ सुबंत के साथ समास होता है ना। अब यहाँ पर एक बात और ध्यान देने की है कि अव्यय के विभक्ति आदि अर्थ जब प्रधान होंगे, जब प्रधान रूप से अव्यय विभक्ति आदि अर्थों का बोधक होगा तभी समास होगा। अव्यय जब प्रधान रूप से विभक्ति आदि अर्थों का क्या होगा, बोधक होगा, विभक्ति अर्थ आदियों का बोधक होगा, तभी उसका समास होगा, है ना। ये बात आगे चल करके और स्पष्ट हो जाएगी, अभी इतना समझ के चलिए। तो अब आपको यहाँ पर देखिए, एक अव्यय होगा और एक अनव्यय होगा, सुबंत होगा, क्योंकि अव्यय का सुबंत के साथ समास कर रहे हैं। किसका किसके साथ समास कर रहे हैं, अव्यय का सुबंत के साथ समास कर रहे हैं, अव्यय का सुबंत के साथ समास कर रहे हैं। और अव्यय कैसा होना चाहिए, विभक्ति आदि अर्थों में विद्यमान होना चाहिए। अव्यय कैसा होना चाहिए, विभक्ति आदि अर्थों में
विद्यमान होना चाहिए। मतलब विभक्त्यर्थ, समीप, समृद्धि इत्यादि अर्थ किसके होने चाहिए? अव्यय के होने चाहिए, है ना। ऐसा जो अव्यय होगा उसका समर्थ सुबंत के साथ समास हो जाएगा, ठीक है ना। और उसकी अव्ययी भाव संज्ञा होगी, सोऽव्ययी भाव, है ना, उसकी अव्ययी भाव संज्ञा हो जाएगी। ठीक है, चलिए। सोऽव्ययी भावः विभक्तौ तावत् हरौ इति अधिहरि। अब सबसे पहले विभक्त्यर्थ में विद्यमान जो अव्यय उसका समर्थ सुबंत के साथ समास का उदाहरण दे रहे हैं। क्या उदाहरण है? अधिहरि। क्या उदाहरण है? अधिहरि। अधिहरि। अब अधिहरि ये समस्त पद है। अधिहरि कैसा है? समस्त पद है। इसके आपको विग्रह बनाने होंगे, एक लौकिक विग्रह और एक अलौकिक विग्रह, है ना। तो जब इसका लौकिक विग्रह बनाया गया तो क्या बना? हरौ इति। क्या बना? हरौ इति। अन्येन पदेन सह विग्रह, अन्येन पदेन सह समास वाली स्थिति यहाँ पर भी है, इसलिए ये नित्य समास है। नित्य समास जो होता है वो असुपद विग्रह समास होता है, इसलिए इति शब्द के साथ आपका विग्रह किया गया है और अधि शब्द के साथ आपका समास किया गया है। तो हरौ इति इस लौकिक विग्रह में और हरि ङि अधि इस अलौकिक विग्रह में। हरौ इति इस लौकिक विग्रह में और हरि ङि अधि इस अलौकिक विग्रह में विभक्ति समीप समृद्धि सूत्र के द्वारा समास किया जाएगा। यहाँ पर जो अधि है, यहाँ पर जो अधि है वो अव्यय है और वह विभक्त्यर्थ में विद्यमान है। विभक्ति कौन है यहाँ पर? ङि, सप्तमी व्यक्ति है, उसका अर्थ क्या है? अधिकरण, अधिकरण, है ना। तो अधिकरण रूपी अर्थ में कौन विद्यमान है? अधि। अधि। तो अधि का अर्थ यहाँ पर क्या है? अधिकरण। अधिकरण। अधि का अर्थ क्या है? अधिकरण। तो विभक्त्यर्थ में कौन विद्यमान है? अधि। तो विभक्त्यर्थ में विद्यमान जो अधि उसका समर्थ सुबंत कौन? हरि ङि, इसके साथ समास होगा। किससे होगा? विभक्ति समीप समृद्धि इत्यादि सूत्र से होगा। समास का फल क्या है? प्रातिपदिक संज्ञा हो जाएगी। प्रातिपदिक संज्ञा होने से क्या हो जाएगा? सुख का लुक हो जाएगा। तो क्या बन जाएगा? हरि अधि। क्या बन गया? हरि अधि। ये बन गया। अब हरि अधि बनने के बाद प्रथमा निर्दिष्टम समास उपसर्जनम, इस सूत्र के द्वारा इसकी क्या होगी? उपसर्जन संज्ञा होगी। विभक्ति समीप समृद्धि सूत्र में अव्ययम भी आएगा। कौन आएगा? अव्ययम भी आएगा। इसलिए अव्ययम प्रथमा निर्दिष्ट हो गया, उससे निर्दिष्ट उसका अर्थ हो गया अव्यय। वो अव्यय है यहाँ पर अधि, उसका पूर्व निपात हो जाएगा। प्रथमा निर्दिष्टम समास उपसर्जनम से अधि की उपसर्जन संज्ञा हो जाएगी और उपसर्जनम पूर्वम से वो जो अधि है वो कहाँ आ जाएगा? पहले आ जाएगा। तो क्या बन जाएगा? अधिहरि। क्या बन जाएगा? अधिहरि। अब एकदेश विकर्तन न्याय ना अधिहरि की फिर प्रातिपदिक संज्ञा होगी। इसके बाद में सु आएगा, सु का क्या हो जाएगा? लुक हो जाएगा, क्योंकि अधिहरि अव्यय बन चुका है, इसलिए इसका क्या हो गया? सु का लुक हो जाएगा। तो क्या बन जाएगा? अधिहरि। तो अगर अदंत अव्यय भाव होगा तो सु को अम होगा, लेकिन अदंत भिन्न अव्यय भाव होगा तो उस सु का लुक हो जाएगा। तो अधिहरि ऐसा ही रूप रहेगा। सातों विभक्तियों में क्या रूप चलेंगे? अधिहरि, 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 इस प्रकार से रूप चलेंगे। ठीक है। अब आगे बोलिए, मूल पंक्ति बोलिए। सप्तम्यर्थस्यैवात्र द्योतको धिः। आगे हरि ङि अधि इत्यालौकिक विग्रह वाक्यम। हाँ, हरि ङि अधि इत्यलौकिकम विग्रह वाक्यम। चलिए। अत्र निपातेन अभिहितेऽप्यधिकरणे वचन सामर्थ्यात् सप्तमी। हाँ, अत्र निपातेन अभिहिते अपि अधिकरणे वचन सामर्थ्यात् सप्तमी। अब यहाँ पर एक बात आप समझिए, समझने वाली बात है कि हरि ङि अधि ऐसी स्थिति में जो अधि है उसका अर्थ क्या है? अधिकरण, क्योंकि वो विभक्त्यर्थ में विद्यमान है। अधि जो है वो किस अर्थ में विद्यमान है? विभक्ति के अर्थ में। विभक्त्यर्थ में। विभक्त्यर्थ क्या है यहाँ पर? अधिकरण। तो अधि का अर्थ क्या हो गया? अधिकरण। अधिकरण हो गया, है ना। तो अधिकरण रूपी अर्थ किसके द्वारा उक्त है? अधि के द्वारा। अधि के द्वारा। अधि के द्वारा अधिकरण रूपी अर्थ क्या हो गया? उक्त हो गया। उक्त हो गया। और एक अब जब अधिकरण रूपी अर्थ अधि के द्वारा उक्त हो गया तो उसी अधिकरण रूपी अर्थ को बताने के लिए फिर ङि विभक्ति नहीं आ सकती।
उक्तार्थानाम अप्रयोगः। उक्ता अर्थ येषाम शब्दानाम ते शब्दाः उक्तार्थाः, है ना। जिन शब्दों का अर्थ किसी अन्य शब्द से उक्त हो जाता है वो शब्द उक्तार्थ कहलाते हैं, और ऐसे उक्तार्थक शब्दों का प्रयोग नहीं किया जाता। तो अधिकरण रूपी अर्थ तो अधिका ही हो चुका है। अब उसी अधिकरण रूपी अर्थ को बताने के लिए आप ङी विभक्ति भी ला रहे हैं, तो वो ङी विभक्ति अब हरि शब्द से नहीं आ सकती, है ना, वही लिखा है। तो ऐसी स्थिति में आपकी फिर उसमें ङी विभक्ति सुनाई क्यों दे रही है? तो कहा कि वचन सामर्थ्यात् सप्तमी, कि विभक्ति समीप समृद्धि इत्यादि जो आपका सूत्र है इसमें सह सुपा से सुपा की अनुवृत्ति आती है ना। तब अर्थ बनता है विभक्ति आदि अर्थों में विद्यमान जो अव्ययी उसका सुबंत के साथ समास होता है ना। अब आपको विभक्ति आदि अर्थ में विद्यमान अव्ययी है कौन? अधि, लेकिन उसका समास किसके साथ करना है? सुबंत के साथ। अब अगर आप हरि से ङी विभक्ति लाएंगे ही नहीं, सुब लाएंगे ही नहीं, तो वो सुबंत बनेगा नहीं। सुबंत वो बनेगा नहीं तो फिर समास कैसे होगा? लेकिन सूत्र ने स्वयं सुबंत के साथ समास का विधान किया है, तो वचन सामर्थ्यात्, है ना। क्योंकि यह सूत्र सुबंत के साथ अधिका विभक्ति आदि अर्थों में विद्यमान अव्यय का सुबंत के साथ समास करता है, तो सुबंत बनाना हरि को जरूरी है। जब तक हरि सुबंत नहीं बनेगा तब तक समास भी नहीं होगा, है ना। तो वचन सामर्थ्यात् सप्तमी, वचन सामर्थ्य से ही यहाँ पर क्या आ जाएगी? सप्तमी आ जाएगी, क्योंकि सह सुपा से सुपा की अनुवृत्ति ला रहे हैं, सुबंत के साथ समास का विधान सूत्र कर रहा है, तो इस वचन सामर्थ्य से क्या हो जाएगी? सप्तमी विभक्ति आएगी। ठीक है। तो हरि ङी अधि ये आपका अलौकिक विग्रह बनेगा, उसमें समास होकर के अधि हरि रूप आपका बनेगा, है ना। अब एक बड़ी विचारणीय बात यहाँ पर है, उसको भी सुन लीजिए कि देखिए, जो भी अर्थ अभिहित होता है, जो भी अर्थ अभिहित होता है उसमें फिर क्या होती है? प्रथमा होती है ना। अभिहित में क्या होती है? प्रथमा होती है। तो अब यहाँ पर अधि के द्वारा कौन अर्थ उक्त है? अधिकरण रूपी अर्थ उक्त है। अधिकरण रूपी अर्थ उक्त है, तो उसमें कौन विभक्ति होनी चाहिए थी? प्रथमा होनी चाहिए थी। तो सप्तमी कैसे हो गई? हरि ङी लाए ना आप, क्योंकि अधि के द्वारा तो अधिकरण अर्थ उक्त हो गया, तो अधिकरण अर्थ उक्त है, तो उस अधिकरण अर्थ में कौन विभक्ति आनी चाहिए? प्रथमा आनी चाहिए। सप्तमी आ सकती है? नहीं आ सकती, है ना। तो इसका समाधान तत्वबोधनीकार ने किया। उन्होंने लिखा है कि यहाँ पर अधि के द्वारा अधिकरण रूपी अर्थ अभिहित है, इसीलिए जो अर्थ अभिहित है उसी अर्थ का बोध कराने वाली विभक्ति का प्रयोग उचित है। क्या लिखा कि यहाँ पर अधि के द्वारा अधिकरण रूपी अर्थ अभिहित है, तो अधि के द्वारा जो अधिकरण रूपी अर्थ अभिहित है उसी अभिहित अर्थ का बोध कराने वाली जो विभक्ति है वो कौन होगी? सप्तमी होगी। तो उसी का प्रयोग यहाँ पर उचित है, ऐसा उन्होंने लिख करके समाधान किया। और हरि ङी अधि यहाँ पर जो उक्त अधिकरण है उसमें सप्तमी विभक्ति का साधुत्व किया गया है। ठीक है ना। तो इस प्रकार से इसका समाधान किया गया है। तो इस प्रकार से आपका क्या विभक्त्यर्थ में विद्यमान जो अधि उसका समर्थ सुबंत हरि ङी के साथ समास होकर के उदाहरण क्या बना? अधि हरि। ठीक है। चलिए पंक्ति बोल दीजिए। अत्र निपातेन अभिहिते अपि अधिकरणे हरि ङी अधि इत्यत्र। यहाँ पर जो निपात है, कौन है निपात? अधि। अधि क्या है? निपात है ना। निपात अव्ययी, अव्ययी निपात, है ना। अभी एक ही बात समझिए, ठीक है ना। जो अधि है ये उपसर्ग, तो उपसर्ग कब बनेगा? जब क्रिया के साथ योग होगा, और जब क्रिया के साथ योग नहीं होगा तब इसकी प्रादेय से निपात संज्ञा होती है, इसलिए अधि को निपात कहा गया। ठीक है ना। तो अब देखिए, अधि निपात, अधि निपात हो गया अधि, उसके द्वारा अभिहित जो अधिकरण है निपातेन अभिहिते अपि अधिकरणे वचन सामर्थ्यात् सप्तमी, उसमें सप्तमी विभक्ति नहीं हो सकती थी, फिर भी वचन सामर्थ्यात् जो सुपारूपी वचन ऊपर से आ रहा है उसके सामर्थ्य से यहाँ पर सप्तमी विभक्ति हो जाती है। ठीक है ना। चलिए अव्ययी भावश्च, अव्ययी भावश्च, अव्ययी भावश्च सूत्र है आपका, यह नपुंसक लिंग का विधान करता है। क्या करता है? नपुंसक लिंग का विधान करता है। ठीक है ना। चलिए आगे क्या लिखा है? अयम नपुंसकम स्यात्, अयम नपुंसकम स्यात् अव्ययी भावश्च। ये सूत्र जो है
ये क्या करेगा, अव्ययी भाव वाला जो शब्द है उसको नपुंसक लिंग का बनाएगा। अव्ययी भावश्च सूत्र क्या करेगा, नपुंसक लिंग का बनाएगा। हाँ, अव्ययी भाव से निष्पन्न जो शब्द होगा ना उसको किस लिंग का बनाएगा, नपुंसक लिंग का बनाएगा। चलिए, ह्रस्वो नपुंसके प्रातिपदिक। इसका फल क्या है, प्रश्न हुआ कि भाई नपुंसक लिंग का तो बनाएगा, लेकिन नपुंसक लिंग का बनाने का फल क्या है, तो उसका उत्तर दिया कि ह्रस्वो नपुंसके प्रातिपदिकस्य। जो नपुंसक लिंग में विद्यमान प्रातिपदिक होता है उसको क्या हो जाता है, ह्रस्व हो जाता है। नपुंसक लिंग में विद्यमान प्रातिपदिक को क्या होता है, ह्रस्व हो जाता है। ठीक है ना, तो ह्रस्वो नपुंसके प्रातिपदिकस्य, नपुंसके विद्यमानस्य प्रातिपदिकस्य ह्रस्वः। नपुंसक लिंग में विद्यमान जो प्रातिपदिक उसको क्या हो जाता है, ह्रस्व हो जाता है। ठीक है ना, चलिए आगे बोलिए। गोपायतीति गाः पातीति वा गोपाः। हाँ, तस्मिन् नित्यधिगोपम। देखिए, अब अधिगोपम रूप बनाना है। क्या बनाना है, अधिगोपम। अब अधिगोपम रूप आपको बनाना है, और अधिगोपम रूप की सिद्धि के लिए ही यहाँ पर अव्ययी भावश्च सूत्र के द्वारा नपुंसक लिंग बनाया गया है अधिगोपा को, और फिर उसको ह्रस्व किया गया ह्रस्व नपुंसके प्रातिपदिकस्य सूत्र के द्वारा। ठीक है, अब अधिगोपम शब्द की दो प्रकार से व्युत्पत्तियां हैं। अधिगोपम शब्द की दो प्रकार से व्युत्पत्ति है। एक तो क्या है, गोपायतीति गोपाः। क्या, गोपायतीति गोपाः। हाँ, गुपु रक्षण धातु है, उससे विच प्रत्यय करेंगे, आय आदि कर करके गोपा ये रूप बनेगा आपका। इसका मतलब क्या होगा, रक्षति। गोपायति अर्थात रक्षति, रक्षति है ना। तो गोपायति इति गोपाः अर्थात रक्षक इत्यर्थः है ना, रक्षा करने वाला। ठीक है ना, तो रक्षा करने वाला कौन हो सकता है, ईश्वर या राजा, स्वामी इत्यादि। तो गोपा का मतलब क्या हो जाएगा, ईश्वर या स्वामी। ठीक है ना, एक तो ये तरीका हुआ। दूसरा तरीका क्या है, तो कहा कि गाह पातीति गोपाः, ये दूसरा तरीका है ना। गाह पातीति गोपाः, जो गायों की रक्षा करता है, जो गायों की रक्षा करता है, उसको क्या कहेंगे, गोपा कहेंगे। तो कौन होगा वो, गोपालक या भगवान कृष्ण भी हो सकते हैं। तो गोपायति इस विग्रह से तो रक्षा करने वाले को हम गोपा कहेंगे, और गाह पाती इस विग्रह से गायों की रक्षा करने वाले को गोपा कहेंगे। तो इन दो तरीकों से गोपा शब्द बनता है ना। अब चूंकि गोपा में जो आ है उसको ह्रस्व करना है, गोपा में जो आ है उसको ह्रस्व करना है, तभी ना अधिगोपम बनेगा। और वो गोपा में जो आ है वो धातु का आ है, पा धातु है, वहां पर क्या है, पा धातु है। तो धातु का आ है ना, स्त्री प्रत्यय का आ तो नहीं है, इसलिए गोस्त्री और उपसर्जनसी से तो ह्रस्व नहीं हो सकता है ना। इसलिए क्या किया गया, पहले गोपा की है ना, क्या यहाँ पर जब अधिगोपा शब्द बन जाएगा, क्या बन जाएगा, अधिगोपा, तब अधिगोपा की अव्ययी भावश्च से नपुंसक संज्ञा हो जाएगी, और ह्रस्व नपुंसके प्रातिपदिकस्य से उसको ह्रस्व हो जाएगा, तो अधिगोपा बन जाएगा। क्या बन जाएगा, अधिगोपा है ना, उससे सु आएगा, अम हो जाएगा, नाभ्ययी भाव चतुर्थ पंचम यहाँ से, तो अधिगोपम ये रूप आपका बनेगा। क्या बनेगा, अधिगोपम। फिर सारी प्रक्रिया आपकी किसकी तरह चलेगी, अपदिशम की तरह। किसकी तरह चलेगी, अपदिशम की तरह, अपदिशम की तरह है ना। अपदिशम रूप बनाया था ना, दिशयोर मध्य, दिशा को ह्रस्व किया था, अपदिशम बनाया था। यहाँ पर एक बात और है कि आप दिशयोर मध्य ऐसा विग्रह करें या दिशोर मध्य ऐसा विग्रह करें, दोनों विग्रहों में अपदिशम बन सकता है ना। क्यों, दिश शब्द है, मूल शब्द क्या है, दिश, तालव्य शकारांत है, लेकिन उसको टाप हो जाता है तो दिशा बन जाता है, और टाप नहीं होता है तो दिश रहता है ना। जब टाप होगा तो दिशा बन जाएगा, तो दिशयोर मध्य ऐसा विग्रह बनेगा। और जब टाप नहीं होगा, जब टाप नहीं होगा तब क्या बनेगा, दिश रहेगा। तो ऐसी स्थिति में क्या विग्रह करेंगे, फिर दिशोर मध्य ऐसा विग्रह करेंगे। क्या विग्रह करेंगे, दिशोर, क्योंकि षष्ठी सप्तमी द्विवचन में ओष आएगा, मिल जाएगा, तो दिशोर मध्य ऐसा विग्रह करेंगे, है ना। अब जब आप दिशोर मध्य विग्रह करेंगे तो क्या होगा, फिर आपका समासांत टच हो जाएगा। समासांत टच होने के बाद अपदिशम रूप की सिद्धि हो जाएगी। ठीक है ना। तो इस प्रकार से आपका दिशोर मध्य विग्रह करें या दिशयोर मध्य विग्रह करें, दोनों विग्रहों में अपदिशम रूप की सिद्धि होती है। ठीक है ना। तो अपदिशम रूप की सिद्धि दिशयोर मध्य
इस विग्रह में भी की जा सकती है और दिशोर मध्य इस विग्रह में भी की जा सकती है। दिश शब्द मूल है जो कि हलंत है, और उससे जब पाक्षिक टाप होता है तो दिशा बनता है, और जब टाप नहीं होगा तो हलंत ही रहेगा। तो जब टाप होगा तो दिशयोर मध्य ऐसा विग्रह होगा, और जब टाप नहीं होगा तो दिशोर मध्य ऐसा विग्रह होगा। जब टाप नहीं होगा उस पक्ष में दिशोर मध्य विग्रह रहेगा, अपदिश ऐसा हलंत शब्द बनेगा, लेकिन उसको समासांत टच प्रत्यय हो जाता है तो अपदिशम ऐसा रूप बन जाता है। यहाँ हम चर्चा कर रहे हैं अधिगोपम शब्द पर। तो अधिगोपम यहाँ पर दो प्रकार से, जब अधिगोपा गोपा शब्द बन गया तो उस गोपा शब्द का अधि इस अव्यय के साथ विभक्त्यर्थ में विभक्ति समीप समृद्धि सूत्र के द्वारा समास होता है। इसका भी जो लौकिक विग्रह बनेगा वो बनेगा गोपी इति, क्योंकि गोपा शब्द है उसके सप्तमी में बनता है गोपी, आ का लोप हो जाता है तो धातों से नी का ई मिल जाएगा, गोपी बनेगा। तो गोपी इति इस लौकिक विग्रह में और गोपा नी अधि इस अलौकिक विग्रह में विभक्ति समीप समृद्धि इत्यादि सूत्र से समास हो गया। समास होने के बाद उपसर्जन संज्ञा हो गई और अधि का पूर्व निपात हो गया, अधिगोपा ऐसी स्थिति बन गई। अब अधिगोपा की अव्ययी भावश्च से नपुंसक संज्ञा हो गई और ह्रस्व नपुंसके प्रातिपदिकस्य इस सूत्र के द्वारा अधिगोपा के पा के आ को ह्रस्व हो गया, तो अधिगोप ये बन गया। अब अव्ययी भावश्च से इसकी फिर अव्ययी भाव से अव्ययी संज्ञा हो गई। अव्यय संज्ञा होने से अव्यादापसुपः से जो सु आया उसका लुक प्राप्त था, उसको बाध करके नाव्ययी भावा द्वितों पंचम्या सूत्र से अम हो गया। तृतीया सप्तमी और बहुलम से तृतीया सप्तमी में बहुलता से होगा। तो इस प्रकार से आपका अधिगोपम रूप सिद्ध हुआ और अपदिशम की तरह इसके भी रूप चलाने हैं। ठीक है, तो पढ़िए, मूल प्रति पढ़िए, क्या लिखा है। गोपायतीति गाह पातीति वा गोपाः तस्मिन् नित्यधिगोपम। चलिए समीपे कृष्णस्य। अब देखिए यहाँ से अब विभक्त्यर्थ में अव्ययी भाव समास के दो उदाहरण इन्होंने दिए, एक तो अधिहरि और एक दिया अधिगोपम। ये दो आपके विभक्त्यर्थ में अव्ययी भाव समास के उदाहरण हैं। अधिगोपम में थोड़ी विशेष प्रक्रिया थी, अव्ययी भावश्च से नपुंसक करना, ह्रस्व नपुंसक प्रातिपदिक से ह्रस्व करना, वो सब दिखा करके दो रूप इन्होंने दो उदाहरण विभक्त्यर्थ में अव्ययी भाव समास के दे करके विभक्त्यर्थ का प्रसंग पूरा किया। इसके बाद दूसरा अर्थ है आपका समीप। क्या अर्थ है? समीप। विभक्ति समीप, समीप अर्थ में विद्यमान जो अव्ययी उसका समर्थ सुबंध के साथ समास होता है। इसका उदाहरण क्या है? उपकृष्णम। समीपे कृष्णस्य समीपम उपकृष्णम, ये आपका उदाहरण है उपकृष्णम। तो कृष्णस्य समीपम ये लौकिक विग्रह बना दीजिए, हर सर्वत्र आपका अश्वपद विग्रह बनेगा क्योंकि नित्य समास है। तो कृष्णस्य समीपम जो उप है उसका अर्थ क्या है? समीप अर्थ है, समीपार्थक है उप। तो उप का अर्थ जो समीप, उसी का पर्यायवाची समीप शब्द यहाँ पर रखा गया है। तो कृष्ण से समीपम ये लौकिक विग्रह बना दीजिए, कृष्ण नस उप ये अलौकिक विग्रह बना दीजिए। सारी प्रक्रिया पूर्ववत करनी है आपको। विभक्ति सूत्र से समास कर दीजिए, प्रातिपदिक संज्ञा कर दीजिए, शुभलुक कर दीजिए, कृष्ण उप बनेगा। प्रथमा निर्दिष्टम समास उपसर्जनम से उप की उपसर्जन संज्ञा कर दीजिए, उपसर्जनम पूर्वम से उप को पहले ले आइए, उप कृष्ण बन जाएगा। उसकी एक देश विकृत न्याय ने दोबारा से प्रातिपदिक संज्ञा होगी, अव्ययी भाव से अव्यय संज्ञा हो जाएगी, सु आएगा उसको लुक प्राप्त होगा, उसको नाव्ययी भाव जो पंचम्या से अम आदेश हो जाएगा। तृतीया सप्तमी बहुलम से बहुलता से होगा तो उपकृष्णम ये रूप आपका बन जाएगा, है ना। तो प्रायः आपका अपदिशम की तरह ये रूप भी आपको चलाना है, ठीक है ना। चलिए, उपकृष्ण कृष्ण से समीप अर्थ में हो गया। यहाँ पर समीप अर्थ में विद्यमान अव्यय कौन है? उप है। समीप अर्थ में विद्यमान अव्यय कौन है? उप है। उसका समर्थ सुबंत कृष्ण ngस के साथ समास होकर के उपकृष्णम ये रूप सिद्ध हो गया। चलिए, समयाग्रामं निकषालंकाम आराधवनाद इत्यत्र तु नाव्ययी भावः। समयाग्रामं निकषालंकाम आराधवनात् इत्यत्र तु नाव्ययी भावः। कह रहे हैं कि जैसे समीप अर्थ में विद्यमान अव्यय आपका उप है, उसी प्रकार से समया भी है, निकषा भी है,
ये भी तो समीप अर्थ में ही विद्यमान है, तो इनका भी समर्थ सुबंत के साथ समास होना चाहिए, है ना। तो कह रहे हैं कि समयाग्रामम निकषालंकाम आराधवनात् इत्यत्र तु नाव्ययी भावः। यहाँ पर आपका अव्ययी भाव समास नहीं होता। क्यों नहीं होगा? तो उसी को बताया। क्या लिखा है? अभितः परितः अन्याराध इति द्वितीया पंचम्योर विधान सामर्थ्यात्, कि अभितः परितः समया निकषा हा प्रतियोगेपि, इसके द्वारा समया निकषा इनके योग में कौन विभक्ति होती है? द्वितीया विभक्ति होती है। और अन्याराध इतरते दिक् शब्दांचोत्तर पता जा ही युक्त, इस सूत्र के द्वारा आराध के योग में पंचमी विभक्ति होती है ना। तो अब अगर समास कर देंगे तो इनका श्रवण ही नहीं हो पाएगा, द्वितीया पंचमी का श्रवण ही नहीं हो पाएगा, एक बात। दूसरी बात, अगर समास करेंगे तो हमेशा किसका पूर्व प्रयोग होगा? समया का होगा, निकषा का होगा, आराध का होगा, है ना। तो ग्रामम समया, ग्रामम निकषा, है ना, वनात् आराध इत्यादि प्रयोग भी नहीं बन पाएंगे आपके। ग्रामम समया प्रयोग नहीं बन पाएगा ना फिर, क्योंकि समास करोगे तो समया कहाँ आएगा? पहले आएगा। तो ग्रामम समया ये प्रयोग बन पाएगा? नहीं बन पाएगा। है निकषा, लंकाम निकषा ये प्रयोग भी नहीं बन पाएगा। वनात् आराध ये प्रयोग भी आपका नहीं बन पाएगा। इसलिए यहाँ पर द्वितीया पंचमी के विधान सामर्थ्य से यद्यपि समया निकषा आदि समीपार्थक हैं, अव्ययी हैं, लेकिन फिर भी इनका समास नहीं होता है। ठीक है ना। ये आपकी सामान्य चर्चा होगी, इस पर भी चिंतन किया गया है टीका इत्यादि में, और रूप सिद्धि की भी गई है। वो सब आपकी विशेष बात है। अभी के लिए इतना समझिए कि द्वितीया पंचमी के विधान सामर्थ्य से इनमें समास नहीं होता है। ठीक है ना। चलिए, तो समया ग्रामम निकषा लंकम आराध वनात् इसी प्रकार से रहेंगे, इनमें समास नहीं होगा। चलिए, मद्राणाम समृद्धि सुमद्रम। अब ये समीप का उदाहरण समाप्त हुआ। इसके बाद तीसरा अर्थ क्या है वहां पर? समीप समृद्धि। अब ये विभक्ति समीप समृद्धि, एक एक को अलग अलग दिमाग में बैठा के चलिए, है ना। इसमें आदमी फंसता है, इसको अलग अलग स्पष्ट रूप से समझ जाएंगे तो आपको अव्ययी भाव में मोटा मोटा फिर अधिकार हो जाएगा। ठीक है ना। अव्ययी यहाँ तक का प्रसंग बड़ा महत्वपूर्ण है अव्ययी भाव समास में। उसके बाद आगे का प्रसंग फिर हल्का हो जाएगा, सरल हो जाएगा, उसमें फिर कोई कठिनाई नहीं है। लेकिन अव्ययम विभक्ति समीप समृद्धि सूत्र तक इसका जो पूरा उदाहरण है उनको अच्छी तरह से आत्मसात करना जरूरी है, समर्था पद विधि से लेकर के यहाँ तक। तो अब तीसरा अर्थ क्या आया आपका? विभक्ति समीप समृद्धि अर्थ आया ना। समृद्धि अर्थ में विद्यमान जो अव्ययी, उसका समर्थ संबंध के साथ समास होता है, ये अर्थ बना। इसका उदाहरण क्या है? मद्राणाम समृद्धि ही सुमद्रम, ये उदाहरण है। सुमद्रम सम्मद्रम दोनों पाठ मिलते हैं, है ना। तो सुमद्रम सम्मद्रम दोनों हो सकता है, वहां सम होगा यहाँ सु होगा, ये अंतर है। तो मद्राणाम समृद्धि कि इसमें क्या बनेगा? सुमद्रम। तो यहाँ पर जो सु है वो किस अर्थ में है? समृद्धि अर्थ में। जो सु है वो किस अर्थ में है? समृद्धि अर्थ में। तो मद्राणाम समृद्धि ये लौकिक विग्रह बन गया, अश्वपद विग्रह हो रहा है हर जगह। और मद्र आम सु ये आपका अलौकिक विग्रह बन गया। सारी प्रक्रिया आपकी पूर्ववत है। सु को पहले ले जाइए, सुमद्र बना दीजिए, पूर्ववत सारी प्रक्रिया कर करके अदंत अव्ययी भाव है, इसलिए सु को अम हो जाएगा, तृतीय सप्तमी बहुलम से बहुलता से हो जाएगा। तो उपकृष्णम की तरह आपका पूरा का पूरा रूप चलना है, सुमद्रम, है ना। उपकृष्णम की तरह आपको पूरा रूप चलाना है, अपदिशम उपकृष्णम की तरह ही आपको सारा रूप चलाना है। ठीक है ना। चलिए आगे क्या? ये तो यहाँ पर ये समृद्धि अर्थ में विद्यमान अव्यय कौन है? सु या सम। अगर सम रखेंगे तो समद्रम बनेगा, सु रखेंगे तो सुमद्रम बनेगा। ठीक है ना। तो समृद्धि अर्थ में विद्यमान अव्यय जो सु, उसका समर्थ सुबंत मद्र आम के साथ समास होकर के सुमद्रम या सम्मद्रम ये रूप आपका सिद्ध होता है। इसका अर्थ क्या हुआ? मद्राणाम समृद्धि ही, मद्रों की समृद्धि। ठीक है ना। मद्र देश के निवासियों की समृद्धि। ठीक है ना। चलिए, यवनानाम वृद्धि दुर्यवनम। दुर्यवनम। उसके बाद समृद्धि के बाद क्या है? वृद्धि। समृद्धि के बाद क्या है? वृद्धि। हलंत वकार, फिर यकार, उसमें रिकार, फिर है धकार, फिर आपका दकार, है ना। इस प्रकार से क्या बना आपका? वृद्धि, है ना। वृद्धि शब्द का मतलब क्या है? समृद्धि शब्द का मतलब क्या है? समृद्धि वृद्धि दोनों आपके पर्यायवाची लग रहे हैं, है ना। तो उसको आगे स्पष्ट कर देंगे। ठीक है ना। समृद्धि और वृद्धि में अंतर क्या है? ठीक है ना। चलिए, तो अब ये क्या कह रहे हैं कि वृद्धि अर्थ में विद्यमान जो अव्यय, उसका समर्थ सुबंध के साथ समास होगा। क्या? वृद्धि अर्थ में विद्यमान जो अव्यय, उसका समर्थ सुबंध के साथ समास होगा ना।
तो यहाँ पर वृद्धि अर्थ में विद्यमान अव्यय कौन है? दुर। वृद्धि अर्थ में विद्यमान अव्यय कौन है? दुर। ठीक है ना, उसका समर्थ सुबंध के साथ समास होगा। समर्थ सुबंध कौन हो गया? यवनानाम। तो यवनानाम वृद्धि लौकिक विग्रह बन गया और स्वपद विग्रह, और यवन आम दुर यह अलौकिक विग्रह बन गया। समास इत्यादि सारी प्रक्रिया पूर्वत होकर के आपको अपदिशम की तरह इसका रूप चला देना है। क्या बना देना? अपदिशम उपकृष्णम की तरह रूप चला देना है। क्या बन जाएगा? दुर्यवनम। क्या बन गया? दुर्यवनम। चलिए आगे बोलिए। विगता रिद्धि वृद्धि। यह विगता रिद्धि, जिसकी रिद्धि है ना, जिसका धन धान्य आदि क्या हो चुका है? विगत हो चुका है, नष्ट हो चुका है ना। विगता रिद्धि, जिसका धन धान्य आदि क्या हो चुका है? नष्ट हो चुका है, उसको क्या कहेंगे? वृद्धि। धन धान्य आदि का अभाव, यही है आपका वृद्धि। ठीक है ना। चलिए मक्षिकाणाम अभावो निर्मक्षिकम्। अब देखिए किसका, उसके बाद क्या अर्थ आया आपका? विभक्ति, समीप, समृद्धि, वृद्धि। अब क्या है? अर्थाभाव। क्या है? अर्थाभाव। अर्थाभाव का क्या मतलब है? तो समस्यमान जो पद हैं, समस्यमान जो पद हैं, उनका जो अर्थ है उस अर्थ का अभाव। जिन पदों में आप समास कर रहे हैं उन पदों का जो अर्थ है उस अर्थ का अभाव, यही है आपका अर्थाभाव। ठीक है ना। चलिए तो अब क्या कह रहे हैं कि मक्षिकाणाम अभावः निर्मक्षिकम। मक्षिकाणाम अभावः निर्मक्षिकम, है ना। जनशून्य स्थानम इत्यर्थः, ऐसा स्थान जिसमें आदमी तो छोड़िए मक्खियां भी नहीं है ना, एकदम निर्जन स्थान। उसको निर्जन स्थान को क्या बोलते हैं? इदम निर्मक्षिकम स्थानम वर्तते, मतलब निर्जन स्थानम वर्तते इत्यर्थः। ठीक है ना। तो अब देखिए निर्मक्षिकम, ये आपका समस्त पद हुआ। इसके दो लौकिक, इसके विग्रह बनाइए। मक्षिकाणाम अभावः, ये आपका लौकिक विग्रह बन गया, सुपद विग्रह। और मक्षिका आम निर, यहाँ पर अभाव अर्थ में, अर्थाभाव अर्थ में विद्यमान अव्यय कौन है? निर है। उसका मक्षिका आम से समास कर दीजिए, है ना। क्या बन जाएगा? निर्मक्षिका, पूर्व निपात इत्यादि कर करके निर्मक्षिका बनाइए। अब निर्मक्षिका जो है यहाँ पर आपका ह्रस्व नपुंसक प्रातिपदिक से ह्रस्व भी करना है ना। तो इसकी अव्यय भावश्च से पहले नपुंसक संज्ञा हो जाएगी, उसके बाद ह्रस्व नपुंसक प्रातिपदिक से इसको ह्रस्व हो जाएगा। तो फिर ये क्या बन जाएगा? निर्मक्षिको बन जाएगा। फिर इसके रूप आपको अपदिशम की तरह चला देना है। तो जो आकारांत अव्यय भाव वाले शब्द होंगे उनको तो आपको ह्रस्व करके अदंत बना देना है, फिर उसके रूप आपके अपदिशम की तरह चलाने हैं। और जो हलंत जो आपके वह हैं स्त्री प्रत्यांत हैं उनको आपको गोस्त्री और उपसर्जन से ह्रस्व कर देना है। ठीक है ना। तो इस प्रकार से आप ह्रस्व कर करके निर्मक्षिकम इत्यादि रूपों की सिद्धि कर सकते हैं। ठीक है ना। चलिए हिमस्यात्ययो अतिहिमम्। हिमस्य अत्ययः अतिहिमम्, है ना। तो हिमस्य अत्ययः अतिहिमम्, यहाँ पर ये किसका उदाहरण हो गया? अर्थाभाव के बाद क्या था? अत्यय। अर्थाभाव के बाद क्या है? अत्यय। अत्ययो ध्वंसः, अत्यय का मतलब है ध्वंस, नाश, है ना। तो उसका उदाहरण क्या है? अतिहिमम्। अतिहिमम् का लौकिक विग्रह क्या बन जाएगा? हिमस्य अत्ययः। अब अत्यय अर्थ में विद्यमान कौन है? अति है। उसका हिम ngस के साथ समास कर दीजिए। क्या बन गया? हिम ngस अति, है ना। और समासत्वात् प्रातिपदिक संज्ञा शुभलोक इत्यादि होकर के अति हिम, और उसका रूप किसकी तरह चलेगा? अपदिशम की तरह, उपकृष्णम की तरह रूप चला दीजिए। क्या बन जाएगा? अति हिमम। अति हिमम का मतलब क्या हुआ? हिमस्य अत्ययः मतलब ध्वंसः, है ना। चलिए अत्ययो ध्वंसः। अत्ययो ध्वंसः, अत्यय का मतलब ध्वंस है। आगे निद्रा संप्रति न युज्यते इत्यति निद्रम। उसके बाद है अर्थाभाव। अर्थाभाव के बाद क्या अर्थ है? असंप्रति। अर्थाभाव के बाद क्या अर्थ है? असंप्रति। असंप्रति का मतलब क्या है? तो असंप्रति में आपका नई समास है, न संप्रति इति असंप्रति। क्या करेंगे? नए समास करेंगे ना। तो क्या बनेगा? न संप्रति इति असंप्रति। असंप्रति, है ना। तो असंप्रति का मतलब क्या है? संप्रति न युज्यते, ये अर्थ है। असंप्रति का मतलब क्या है? संप्रति न युज्यते, है ना। तो न संप्रति इति असंप्रति, असंप्रति का मतलब हुआ संप्रति न युज्यते, है ना। और असंप्रति अर्थ में विद्यमान अव्यय कौन है? अति। असंप्रति अर्थ में विद्यमान अव्यय कौन है? अति। उसका निद्रा के साथ समास हुआ, है ना। तो अति निद्रम का मतलब, अति निद्रम का लौकिक विग्रह क्या बनेगा? निद्रा संप्रति न युज्यते, ये लौकिक विग्रह बनेगा। निद्रा संप्रति न युज्यते। अब संप्रति न युज्यते ये किसका अर्थ है? असंप्रति का। और वो असंप्रति अर्थ किसका है? अति का। तो अलौकिक विग्रह में कौन आ जाएगा? अति आ जाएगा।
तो निद्रा ngस अति है ना, यहाँ पर निद्रा के बाद में ngस विभक्ति ले आना, क्योंकि निद्राया असंप्रति ऐसा अर्थ विवक्षित है, निद्रा का अभी न होना इत्यादि अर्थ विवक्षित है, इसलिए निद्रा ngस अति आपका अलौकिक विग्रह बन गया। अलौकिक विग्रह बनने से उसको पहले ले आइए, किसको, अति को, अति निद्रा बना दीजिए। अब अति निद्रा है तो अति निद्रा यहाँ पर वही ह्रस्व इत्यादि की प्रक्रिया सारी करने के बाद क्या बन जाएगा, अति निद्र बन जाएगा, ठीक है ना। अति निद्र बनने के बाद वही अपदिशम इत्यादि की तरह आपका रूप चल जाएगा अति निद्रम, ठीक है ना। चलिए, हरि शब्दस्य प्रकाश इति हरिः, हरि शब्दस्य प्रकाश इति हरिः, इति हरि, इति हरि, ठीक ना। तो हरि शब्दस्य प्रकाश इति हरि। अब उसके बाद क्या था आपका, विभक्ति समीप समृद्धि वृद्धि अर्थाभाव अत्यय असंप्रति। उसके बाद क्या है, शब्द प्रादुर्भाव। क्या अर्थ है, शब्द प्रादुर्भाव। शब्द प्रादुर्भाव से क्या तात्पर्य है, तो शब्द प्रादुर्भाव से तात्पर्य है शब्द का प्रकाशन। शब्द प्रादुर्भाव से क्या तात्पर्य है, शब्द का प्रकाशन, शब्द का प्रकाशन, ये तात्पर्य है ना। तो शब्द प्रादुर्भाव अर्थ में विद्यमान अव्यय है इति, शब्द के प्रकाशन अर्थ में विद्यमान अव्यय कौन है, इति। तो शब्दस्य प्रकाशः, शब्दस्य प्रकाश, ये लौकिक विग्रह बन गया आपका। और शब्द ngस है, हरि शब्दस्य प्रकाश है ना आपका, क्या है, हरि शब्दस्य प्रकाश, प्रकाशः इति हरि। इति हरि। तो हरि शब्दस्य प्रकाश, ये आपका क्या बना, लौकिक विग्रह बन गया। क्या बन गया, लौकिक विग्रह। तो हरि ngस इति यह लौकिक विग्रह बन गया। और इति का पूर्व निपात समास करके पूर्व निपात इत्यादि कर करके इति हरि रूप बन जाएगा, अधि हरि की तरह इसके रूप चलेंगे, ठीक है ना। चलिए, तो किस अर्थ में हुआ ये, शब्द प्रादुर्भाव, किस अर्थ में हुआ, शब्द प्रादुर्भाव। चलो, विष्णोः पश्चात अनुविष्णु। शब्द प्रादुर्भाव के बाद अर्थ क्या है, पश्चात अर्थ है ना। तो अनुविष्णु, अनुविष्णु में जो अनु है वो पश्चात अर्थ का, पश्चात अर्थ में है। तो विष्णु हो पश्चात, ये रूप बन गया आपका। विष्णु ngसी और अनु, विष्णु पश्चात लौकिक विग्रह बना अश्वपद विग्रह, और विष्णु ngसी अनु अलौकिक विग्रह बन गया। अनु को पहले ले आइए और अनु विष्णु, ये रूप आपका बन जाएगा। अदंत अव्यय भाव है नहीं, इसलिए सु अम नहीं होना है, सु का लुक हो जाएगा। तो अनु विष्णु, ये रूप आपका बन जाएगा, अनु विष्णु। चलिए, पश्चात शब्दस्य तु नायं समासः, हाँ, ततः पश्चात भंस्यते इति भाष्य प्रयोगात। कह रहे हैं कि पश्चात शब्द का ये समास नहीं होता, पश्चात अर्थ में विद्यमान जो दूसरा अव्यय होगा उसका तो समास होगा, लेकिन पश्चात शब्द का ये समास, पश्चात शब्द का समर्थ सुबंध के साथ समास नहीं होता। पश्चात शब्द से तो नायम समास, पश्चात शब्द का समर्थ सुबंध के साथ समास नहीं होगा। क्यों नहीं होता, कैसे जाना, तो महाभाष्यकार ने प्रयोग किया ततः पश्चात, ये प्रयोग किया। क्या प्रयोग किया, ततः पश्चात। अब अगर यहाँ पर समास हुआ होता तो पश्चात अव्यय है तो उसका पूर्व प्रयोग होता, लेकिन किसका पूर्व प्रयोग है, ततः का, पश्चात का पूर्व प्रयोग नहीं है। इसीलिए यहाँ पर इससे क्या ज्ञापित हो रहा है कि पश्चात का समास महाभाष्यकार को इष्ट नहीं है। और भी एक जगह उन्होंने सर्वपश्चात प्रयोग किया है, अनेक मन्य पदार्थ सूत्र में क्या प्रयोग किया, सर्वपश्चात। अगर पश्चात शब्द के साथ समास होता तो पश्चात पहले आता अव्यय होने से, तो वहां पर भी सर्व पहले है पश्चात बाद में है। इससे क्या ज्ञापित हो रहा है कि पश्चात शब्द का समास उनको अभीष्ट नहीं है। इसी महाभाष्य से ज्ञापन मिल जाता है कि आपका पश्चात शब्द से तो नायम समास, पश्चात शब्द का यह समास नहीं होता है, ठीक है ना। चलिए, योग्यता वीप्सा, अब यहाँ से आपका पदार्थानां यथार्थ आएगा। यहाँ से क्या आएगा, यथार्थ। यथा, जैसे विभक्ति से विभक्ति अर्थ लेना है, ऐसे यथा से क्या लेना है, यथार्थ लेना है, यथा का अर्थ लेना, यथा शब्द नहीं लेना है। यथा शब्द के साथ भी समास होता है, ऐसा नहीं कि यथा शब्द के साथ समास नहीं होता, उसके लिए आगे सूत्र है। लेकिन क्या बोलते हैं, यथार्थ में समास यहाँ से शुरू होगा। और यथा के कितने अर्थ हैं, 4 अर्थ, योग्यता वीप्सा पदार्थानतिवृत्ति सादृश्यानि यथार्थाः। यथा के 4 अर्थ हैं, उन 4 अर्थों में, यथा के जो 4 अर्थ, उन 4 अर्थों में विद्यमान जो अव्यय होंगे, भिन्न भिन्न अव्यय, उनका समर्थ सुबंध के साथ समास होगा, जिसका अध्ययन हम अगले पाठ में करेंगे।